आज नया एपिसोड सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3 है। इस वीडियो में हम लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि 2025 में विच आर द मेजर स्टॉक्स विच म्यूचुअल फंड्स बॉट। तो उसमें जो है सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट बाय है वो है अदानी पावर। आप अगर देखेंगे टॉप 5 में से 3 अदानी स्टॉक्स हैं। इटर्नल जो है उसमें नंबर 1 आता है। एशियन पेंट्स में भी राइट, एशियन पेंट्स हैज नॉट डन वेल बट म्यूचुअल फंड्स आर कंसिस्टेंटली बाइंग। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है स्टॉक इन 2 years। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज नया एपिसोड सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3 है ये हमारा म्यूचुअल फंड मंडे का। तो इसमें बात करने लास्ट एपिसोड में हमने बात की कि 2025 में म्यूचुअल फंड्स ने मेजरली कौन कौन से मिड कैप स्टॉक्स बाई किए, राइट। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। इस वीडियो में हम लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक्चुअली मैं ये वीडियो में बनाने नहीं वाला था पहले, क्योंकि मुझे लगा है लार्ज कैप्स में ठीक है, लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं रहता है, राइट। लेकिन कुछ कमेंट्स भी आए मिड कैप वाले में, तो कुछ लोगों ने मांगा, और प्लस जब मैंने डेटा देखा तो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा देखा, तो मेरे को लगा यार बात करनी चाहिए इसके बारे में। तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है आज हमारा कि 2025 में विच आर द मेजर स्टॉक्स विच म्यूचुअल फंड्स बॉट, राइट। उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपके कोई कमेंट्स रहेंगे तो प्लीज़ नीचे डाल दीजिएगा। तो ये जो स्टॉक्स हैं, राइट, अगर हम अब जैसे मैंने लास्ट मिड कैप में भी हमने बात की थी कि 2 मेथोडोलॉजी से हमने लार्जेस्ट बाइज निकाले हैं। तो एक तो ये है कि भाई 1 जनवरी 2025 से लेके 1 जनवरी 2026, राइट, तो उसमें जो नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़े हैं, ठीक है, द होल्डिंग ऑन 1 जन ऑफ 2025, राइट, and number of stocks which these mutual funds own on 1 Jan 2026, उसमें सबसे ज़्यादा जो गेन है वो सबसे बड़ा भाई लार्जेस्ट बाय हो गया। तो उसमें जो है सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट बाय है वो है अदानी पावर, राइट। तो अदानी पावर सबसे, फिर सेकंड है हिंदुस्तान जिंक, थर्ड है अदानी ग्रीन, फोर्थ है अदानी एनर्जी। तो कंपनीज के नाम देख रहे हैं, राइट, लोधा, वरुण बेवरेज, एशियन पेंट्स, इटर्नल, बजाज फिनसर्व एंड मजगांव डॉक। तो आप अगर देखेंगे टॉप 5 में से 3 अदानी स्टॉक्स हैं। अब ऑफ कोर्स ये ग्रोथ जो है इतनी बड़ी क्यों है, क्योंकि 2024-23 तक तो अदानी स्टॉक्स को म्यूचुअल फंड हाउसेस बिल्कुल भी अनटचेबल थे वो, तो वो अनटचेबिलिटी लास्ट 1 ईयर में कम हुई है क्लियरली, राइट। तो इसीलिए बहुत कम बेस के ऊपर बहुत बड़ा ग्रोथ है, राइट। आप देखेंगे 900% ग्रोथ, 700, तो वो बिकॉज बेस वॉज सो लो, ठीक है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे तो अदानी के 5 में से 3 स्टॉक है। फिर हिंदुस्तान जिंक वेदांता की कंपनी है, वी नो, राइट। फिर मतलब रियल एस्टेट, लोधा डेवलपर्स एंड ऑल दीज कंपनीज हैव बीन देयर। तो ये है हमारे मेजरली, अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक वाइज देखें, इनमें से कुछ लो बेस की वजह से ज़्यादा है, राइट, और कुछ जो है एक्चुअल बाइंग है, जैसे बजाज फिनसर्व है या इटर्नल है या एशियन पेंट्स है, राइट। तो एक्चुअल में काफ़ी बड़ा स्टेक जो है वो इंक्रीज़ किया है इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने। अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं जो लास्ट टाइम भी मिड कैप में देखा। दूसरा तरीका क्या है कि भाई कितना ओवरऑल परसेंटेज टर्म पे जो म्यूचुअल फंड हाउस का जो स्टेक है कंपनी में वो कैसे बढ़ा है, राइट। तो परसेंटेज टर्म में भी बढ़ा है क्या, तो इटर्नल जो है उसमें नंबर 1 आता है। तो इटर्नल में अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला 31 दिसंबर 2024 की बात करें या फिर 1 जनवरी 2025 की बात कर लें, तो उस टाइम पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का इटर्नल में स्टेक 16% था। अब जो है वो 26%, 26.78% हो गया। तो ऑलमोस्ट 10% प्लस स्टेक उन्होंने बाय किया है इन इटर्नल इन लास्ट 1 ईयर, 10% स्टेक बढ़ा है, ठीक है। फिर इंटरग्लोब, राइट, इंडिगो, उसमें भी 6.29% स्टेक बढ़ा है। तो ये नंबर ऑफ स्टेक के हिसाब से। अब इसमें क्या है, स्टेक एक्चुअल में इंक्रीज कितना हो रहा है। अब इसमें देखो आप, अदानी की सिर्फ एनर्जी कंपनी ही बची है, बाकी अदानी पावर एंड बिकॉज उसमें लो बेस की वजह से बढ़ा था, तो यहाँ पर वो कंपनीज नहीं दिख रही हैं, राइट। तो एशियन पेंट्स में भी, राइट, एशियन पेंट्स हैज नॉट डन वेल बट म्यूचुअल फंड्स आर कंसिस्टेंटली बाइंग, लो वैल्यूएशन पे दे आर बाइंग कंसिस्टेंटली। तो 5.3% का स्टेक एशियन पेंट्स में लास्ट 1 ईयर में म्यूचुअल फंड्स ने बढ़ाया है। अदानी एनर्जी में भी 1.9 से 6.4 सीरियस स्टेक हो गया है अभी, लाइक वही मैं कह रहा हूँ, अब अनटचेबल नहीं है अदानी स्टॉक्स, राइट। एक्सिस बैंक में 4.4, फिर वरुण बेवरेज में 4, राइट, अपोलो हॉस्पिटल में। तो देर आर सम ओवरलैप्स जो हमारी लास्ट लिस्ट में थे। वरुण बेवरेज ओवरलैप है, अदानी एनर्जी, इटर्नल, राइट, ये सब ओवरलैप्स हैं। कुछ नए भी हैं, कोटक महिंद्रा, आईटीसी एंड टेक महिंद्रा। तो ये सारे जो हैं इसमें नंबर ऑफ स्टेक वाइज बढ़ाने की बात की है। अब मैंने कुछ कलर यहाँ पर ग्रीन कलर के स्टॉक्स दिखाए जिसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे, जो टॉप है,
ठीक है, तो पहली वाली लिस्ट में हमने सेलेक्ट किया अदानी पावर, इस वाली लिस्ट में हमने सेलेक्ट किया इटर्नल और इंडिगो, और इसमें डेटा जो है बहुत इंटरेस्टिंग दिखा मुझे, तो वो मैं वही डिस्कस मेरा मेजरली पर्पस था वीडियो बनाने का। तो आप अगर देखेंगे, अब मैं थोड़ा सा और पहले चले जाता हूँ, फरवरी 2023, अभी फरवरी 2025-26 चल रहा है, सॉरी 2 साल पहले चले जाएं अगर हम थोड़ा सा पहले, तो आप अगर देखेंगे अदानी पावर का स्टॉक 2 साल पहले 30 रुपये का था, मतलब फरवरी में 30 रुपीज़ टच हो गया था, क्योंकि हिंडनबर्ग आ गया था अदानी में, तो गिरा 30 रुपीज़ पे। अभी कितने का है? 140 रुपीज़ का है 2 साल में, राइट। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है स्टॉक इन 2 ईयर्स। सेम विद इटर्नल, जो हमने दूसरी कंपनी, तो टॉप पे है। 50 रुपीज़ का स्टॉक था वो फरवरी 2023 में, 50 रुपीज़ का, अभी 290 रुपीज़ का है। 6 टाइम्स ऑलमोस्ट गेन हुआ है इटर्नल में। फिर इंटरग्लोब भी अगर हम बात करें, क्योंकि उस टाइम कोविड जस्ट बाहर आए थे एंड स्टिल द एयरलाइन इंडस्ट्री वाज नॉट डूइंग वेल, तो 1900 का स्टॉक था इंटरग्लोब एट दैट टाइम, अभी 4900 का स्टॉक है। तो 2.5 टाइम्स ग्रोथ इन लास्ट 2 ईयर्स, राइट। 2 साल में इतनी ज़बरदस्त इन 3 स्टॉक्स ने नंबर्स दिए हैं, ऑफ कोर्स थैंक्स टू म्यूचुअल फंड हाउसेज बाइंग। तो दे आर बाइंग, दैट्स वाई द स्टॉक इज गोइंग अप एज वेल, राइट। हमेशा नहीं होगा ऐसा, ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा आधान ये करो, क्योंकि एफआईआईज अगर सेल कर रहे हैं तो, बट ओवरऑल बाइंग हुई है, इसीलिए ये स्टॉक्स ने इतना ज़बरदस्त रिटर्न्स यहाँ पर दिया है। तो समटाइम्स जो डिसेंट कंपनीज होती हैं, राइट, गुड कंपनीज होती हैं, उस टाइम पे जब सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है ना, उस टाइम बाई करने में सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन स्टॉक्स में होता है, और ये क्लियरली यहाँ पर टॉप 3 बाइंग्स में हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और बात करेंगे अदानी पावर में हुआ क्या है। तो अदानी पावर का मेजरली जो है उन्होंने टारगेट अपना बहुत बढ़ाया है। दे आर मेजरली थर्मल पावर कंपनी है वो, राइट। तो अभी अगर उनका ऑपरेटिंग कैपेसिटी देखें तो 18 गीगावाट के आसपास की ऑपरेटिंग कैपेसिटी है, एंड दे आर सेइंग दैट दे विल टेक इट टू 42 इन नेक्स्ट 6 ईयर्स, राइट। तो वो बहुत ज़बरदस्त उनका ग्रोथ है, मतलब डबल से भी ज़्यादा वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं इन नेक्स्ट 6 ईयर्स, राइट। तो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग टारगेट है उनका उस वजह से, ठीक है। एंड इसलिए जो है म्यूचुअल फंड्स गाइस आर नाउ इंटरेस्टेड। एसबीआई जो है म्यूचुअल फंड हैज़ बीन द मेजर बायर इन दिस कंपनी। अभी भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आर नॉट टचिंग इट, बट एसबीआई हैज़ बॉट इट, तो वो एक बड़ा रहा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत बड़ा उन्होंने अपना केपेक्स 2 लाख करोड़ का केपेक्स भी करा सारी चीज़ों का, राइट। और क्लीन चिट भी उनको मिल गई है हिंडनबर्ग केस में सेबी से, तो वो सारी चीज़ें भी अच्छी हुई हैं। डेट भी उन्होंने सिग्निफिकेंटली कम किया है अपना। अब डेट टू अगर हम लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.6 पे आ गया है, राइट, विच वाज अगर हम 2 ईयर्स बैक जब की बात करें तो 1 के आसपास था। तो वहाँ पर भी उन्होंने डेट में भी अपना इम्प्रूवमेंट किए हैं, एंड नंबर्स हैव ऑल्सो बीन डन डूइंग वेल फॉर देम, राइट। तो इसलिए अदानी पावर तो इज फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दैट्स वाई दे आर बाइंग, कि अच्छा खासा टारगेट है। पावर सेक्टर पे गवर्नमेंट का फोकस भी है, तो इंडस्ट्री इज ऑल्सो गुड, राइट। और दे आर ऑल्सो डूइंग लॉट ऑफ केपेक्स, तो उसका उनको एडवांटेज जो है वो शायद मिल सकता है। इटर्नल जोमेटो अगेन ब्लिंकिट की मेहरबानी ज़बरदस्त रही है, तो दे हैव डन एक्सेप्शनली वेल, ठीक है। स्पेशली अगर हम फूड डिलीवरी में भी देखें तो उनके अच्छे खासे डबल डिजिट ग्रोथ नंबर्स रहे हैं। इवन दो जब हम इसको देखते हैं ब्लिंकिट के साथ तो आप मतलब और भी ज़बरदस्त नंबर्स उनके रहे हैं। तो जो उनका मेजरली क्विक कॉमर्स ब्लिंकिट प्लेटफॉर्म है, दैट हैज़ गिवन एक्सेप्शनल numbers, right, and that is what they are driving their valuations and the growth as well in the stock, right। तो वो चीज़ वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त रही और इसलिए बहुत अच्छी ग्रोथ, 6 टाइम्स स्टॉक जो है 2 साल में हो गया। एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टेड एंड वी आर सेइंग कि वो दोनों लिस्ट में है, राइट, नंबर ऑफ स्टॉक वाइज भी और परसेंटेज प्राइस भी। तो इसीलिए बहुत अच्छा इस स्टॉक ने किया है, राइट। तो डोमेस्टिक डबल देयर होल्डिंग्स, राइट, ये स्टॉक, ये आर्टिकल भी था रिसेंटली ईटी में, डोमेस्टिक एमएफ्स डबल देयर होल्डिंग्स इन न्यू एज स्टार्टअप्स ओवर अ ईयर। फिर हम इंटरग्लोब की बात करें तो इंटरग्लोब में मेजरली बाइंग इसलिए हुई है क्योंकि प्रमोटर की जो मतलब 2 जो प्रमोटर्स थे, राइट, उनमें से एक प्रमोटर का was very clearly he planned to get out of things, right। तो बल्क डील्स बहुत सारी हुई हैं, राइट। तो गंगवाल फैमिली जो है दे स्टेप्ड अवे फ्रॉम द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। तो दे हैव बीन सेलिंग एंड म्यूचुअल फंड्स आर दैट्स वाई बाइंग कंसिस्टेंटली। अगर आप देखेंगे यहाँ प्रमोटर होल्डिंग भी दिसंबर 2024 में लाइक टोटल प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 49% थी, राइट। तो अब वो गंगवाल फैमिली ने ऑलमोस्ट 7-8% बेच दिया है एंड DIIs हैव बीन बाइंग, राइट। तो मतलब बेसिकली म्यूचुअल फंड्स आर कंसिस्टेंटली बाइंग दैट स्टेक एंड दैट्स वाई जो है म्यूचुअल फंड का जो परसेंटेज हम देख रहे हैं, राइट, वाइज, तो इंटरग्लोब एविएशन का अच्छा खासा ऑलमोस्ट 6% जो है स्टेक बढ़ा है
in the interglobe as well, and of course because of the industry as well, ठीक है, नंबर ऑफ एयरपोर्ट जो बढ़ाए हैं लास्ट 5-6 ईयर्स में, राइट, और ओवरऑल चीज़ें जो बढ़ी हैं, राइट, ओवरऑल अपने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में वो इसका एक अच्छा टेलविंड रहा है. आई नो दिसंबर के इश्यूज वो अलग चीज़ें हैं, बट ओवरऑल आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वाई द म्यूचुअल फंड हाउसेज हैव कंसिस्टेंटली इंक्रीज देयर स्टेक इन द कंपनी. सो दैट हैज़ बीन द इंटरेस्टिंग थिंग्स ऑन दीज 3 कंपनीज एंड मेजर स्टॉक्स दीज गाइज हैव बीन बाइंग. तो इसलिए मेरे को लगा बहुत इंटरेस्टिंग डेटा था, तो आई थॉट आई विल टॉक टू यू. आगे की वीडियोस और ये वाला सीजन 2 देखने के लिए नेक्स्ट मंडे के लिए इंतजार कीजिए. आपका कोई टॉपिक है ऑन एनी म्यूचुअल फंड टॉपिक, एंड इट कैन बी फंड रिव्यू एज वेल, ठीक है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो कि कौन सा फंड आपको लगता है कि मुझे रिव्यू करना चाहिए, या फंड कंपैरिजन करना चाहिए, कैटेगरी रिव्यू करना चाहिए, कुछ भी है. आपका कोई फंड है वो अच्छा नहीं कर रहा, उसके बारे में लिखो. बहुत अच्छा कर रहा है, उसके बारे में लिखो, ठीक है. तो लिखिए जरूर, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, एंड अगर अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं दैट विल बी ग्रेट. थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम. हैव अ ग्रेट डे अहेड. जय हिंद.